हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने डी लैच के बारे में बात की थी और साथ ही साथ क्लॉक्ड पल्स के बारे में बात की थी कि किस तरह से क्लॉक्ड पल्स जब तक इनेबल नहीं होती, यानी जब तक इनेबल पिन जो इनपुट है या जो क्लॉक पिन इनपुट है, जिसका दूसरा नाम ही इनेबल पिन को ही हम क्लॉक इनपुट कहते हैं, जब तक वो हाई नहीं होता, बाकी किसी भी इनपुट का, या यूं कहें कि डी फ्लिप फ्लॉप में या डी लैच में डी इनपुट का कोई मतलब नहीं बनता। एक बार जब इनेबल पिन या क्लॉक पिन हाई हो जाए तो ही डी इनपुट का ट्रिगरिंग हो पाती है, डी इनपुट का कुछ ना कुछ असर हो पाता है सर्किट पे। अब दोस्तों, लैच की हमने बात की, अब तक डी लैच के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं हम फ्लिप फ्लॉप्स की। लेकिन फ्लिप फ्लॉप्स की बात करने से पहले आपके लिए एक कॉन्सेप्ट का जानना बहुत जरूरी है, जिसे कहा जाता है ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग का मतलब है सर्किट का ऑपरेशन शुरू करना, या यूं कहें कि आउटपुट का डिराइव होना, आउटपुट का मिलना। ये कॉन्सेप्ट क्या है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर मैंने अगेन एक डी लैच का एक एग्जांपल यहां पर आपके सामने बनाया हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। बेसिक यूनिट वही है, सेट रिसेट लैच जो होती है। सेट रिसेट लैच के साथ में हमने दो एंड गेट्स के जरिए दो आउटपुट्स जो फीड किए और दोनों ही इनपुट्स को जब एक नॉट गेट से शॉर्ट किया, जैसा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो ये बना हमारे पास एक डी लैच। अब दोस्तों, डी लैच फंक्शन कैसे करता है ये हम बात कर चुके हैं कि जब इनेबल, या ये जो इनेबल इनपुट है जिसका दूसरा नाम है क्लॉक इनपुट या शॉर्ट में CLK, जब तक ये लो रहेगा तब तक डी इनपुट चाहे लो हो चाहे हाई हो, सर्किट का अपना ऑपरेशन काम में नहीं आएगा। यूं कहे कि सर्किट जो है वो लैच स्टेट में रहेगा। लैच स्टेट से मेरा मतलब है जो उससे प्रीवियस स्टेट होगी वो उसी को स्टोर करके रखेगा। ये सर्किट ऑपरेट तभी करेगा जब एक बार क्लॉक पिन या इनेबल पिन हाई हो जाए। जब ये हाई हो जाती है तो डी इनपुट जब लो होगा तो हमें आउटपुट लो मिलेगा, जब डी इनपुट हाई होगा तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा। अब दोस्तों, यहां पर समझने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि टाइमिंग अगर हम इसकी देखें कि क्लॉक पिन इसका कब हाई होता है इनपुट या कब इसका आउटपुट हाई होता है, ये क्लॉक पिन फीड किस तरह से की जाती है ताकि आउटपुट हमें मिल सके। सिंपल भाषा में आप अगर, ये मैंने यहां पर वेव रिप्रेजेंटेशन रफ आपको डायग्रामेटिक स्केच के जरिए दिखाई है। ये दो इनपुट्स हैं दोस्तों, डी और ई दो इनपुट्स हैं। ई या क्लॉक इनपुट जो है, जब तक ये लो रहेगा, और एक और बात, यहां पर जो आप ये देख रहे हैं क्यू, ये आ गया आउटपुट की वेवफॉर्म। यानी यहां पर मैंने डायग्रामेटिकली आपको यह दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ट्रिगरिंग होती है, किस तरीके से आउटपुट हमें मिलता है एक डी लैच से। यहां पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहां आप देख सकते हैं ये डी की वेवफॉर्म है, ये डी लो स्टेट में, ये डी हाई स्टेट, लो हाई लो और हाई, अगेन लो हाई लो एंड सो ऑन। ये डी इनपुट है। इसी तरह ये ई या क्लॉक इनपुट है, इंडिपेंडेंट है ये डी के, यानी इसका डी पर कोई असर नहीं पड़ता, नहीं डी के हाई या लो होने से इस पर कोई असर पड़ता है ई इनपुट पे। तो अब ई जो है, ये देखिएगा यहां पर ये लो है, अब यहां पर ये हाई है, यहां अगेन लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। ये हैं दो इनपुट्स। अब दोस्तों, इस ट्रूथ टेबल की आप रिप्रेजेंटेशन यहां देख सकते हैं। पहली सूरत, जब इनेबल या क्लॉक पिन लो है, ये देखिए क्लॉक पिन यहां पर लो है। अब आप इस एरिया को देखिए, या यूं कहूं तो आप इस सेगमेंट को देखिए। इसे मैं एक दूसरे इंक से आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स, बेटर क्लैरिटी के लिए। ये मैंने ग्रीन मार्कर का जहां इस्तेमाल किया दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा। इस एरिया पे हम अपनी नजर रखते हैं। ये देखिए, इस केस में डी भी लो है, क्लॉक पिन भी लो है, और आउटपुट यानी ये क्यू लैच स्टेट में है। लैच स्टेट से मतलब ये प्रीवियसली लो स्टेट में था तो लो ही है। अब यहां पर देखिएगा आपकी डी इनपुट अब हाई हो गया, यहां से लेकर के यहां तक, इस टाइम पीरियड तक, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक दोस्तों डी इनपुट हाई है, लेकिन क्लॉक अभी भी लो है। या ये कहे ये वाली स्टेट कि डी इनपुट तो हाई हो गया,
लेकिन क्लॉक या इनेबल अभी भी लो है। ये देखिए, इस केस में पहले मैं बता चुका हूं कि क्लॉक पिन जब तक लो है तब तक डी इनपुट चाहे हाई हो चाहे लो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगेन आप देख रहे हैं कि आउटपुट बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड है, कोई फर्क नहीं पड़ा, आउटपुट हाई नहीं हुआ। फिर अगेन अब यहां पर दोस्तों क्लॉक पिन हाई हो गई, यानी अब क्लॉक पिन जब हाई हो गई, अब डी इनपुट के हाई होने से आउटपुट हाई होगा। यहां पर जब ये क्लॉक पिन हाई हुई इस पॉइंट पे, यहां पर आउटपुट लो है। क्यों? क्योंकि डी इनपुट अभी भी लो है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो आपको समझनी बेहद जरूरी है, ये जानने के लिए कि एक लैच में और एक फ्लिप फ्लॉप में फर्क क्या होता है। इस एरिया पे गौर कीजिएगा दोस्तों, बिट बाय बिट मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले ही बता चुका हूं कि डी और ई इनपुट्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। इस वेव फॉर्म का इस वेव फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये डी इनपुट अलग इनपुट है और ये जो हम क्लॉक इनपुट दे रहे हैं ये अलग इनपुट है। ये दो सेपरेट इनपुट्स हैं। इन दोनों की ही स्टेट से, इन दोनों के ही इस एनालिसिस से हमें पता चलेगा आउटपुट कब मिलना चाहिए। तो ये देखिए, जैसे यहां पर हमने देखा इस वाले जिसमें टाइम पीरियड में कि जब डी हाई था लेकिन इनेबल पिन या क्लॉक लो था तो आउटपुट तब भी लो ही रहा। डी के हाई होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वाली स्टेट को डिफाइन करता है। अब इस वाले स्टेट को देखिए आप, इस टाइम पीरियड को, यहां पर क्लॉक पिन हाई हो गया लेकिन आउटपुट अभी भी लो है। वो क्यों? क्योंकि डी अब लो है। अब डी का असर पड़ेगा इस पर, क्योंकि अब इनेबल पिन या क्लॉक पिन हाई हो चुकी है लेकिन डी यहां पर लो है दोस्तों। ये देखिएगा, इस टाइम पीरियड में डी लो है, इसलिए आउटपुट भी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक लो है। अब इतने से टाइम पीरियड में ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक के टाइम पीरियड में क्लॉक पिन हाई है, ये हाई रीजन है इसका। इसी के बीचों बीच सडनली हम यहां देख रहे हैं कि अब डी हाई हो गया, इसीलिए आउटपुट भी अब हाई हो गया। क्लॉक अब बीच में डिप हो गया, लो हो गया दोबारा से। लेकिन क्लॉक जब लो हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों? लैच स्टेट। यही होता है लैच स्टेट, यानी इस पॉइंट पर हम ये अगर आपके दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये लो हो गया, क्लॉक पिन अगर लो हो गया तो आउटपुट लो क्यों नहीं हो? आउटपुट लो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आउटपुट लैच स्टेट में है। लैच स्टेट का मतलब वो अपनी प्रीवियस स्टेट में है। इस केस में प्रीवियस कंडीशन, इस पॉइंट से प्रीवियस कंडीशन क्या है? हाई। तो वो हाई ही रहेगा, तब तक हाई रहेगा जब तक ये क्लॉक इनपुट दोबारा हाई ना हो जाए। जब ये हाई हुआ तो ये लो हुआ। क्यों लो हुआ? क्योंकि अब यहां पर डी जीरो है, डी लो है। ये समझने की बात है दोस्तों, ये दोनों के दोनों एक टाइम पर हाई होने चाहिए, यानी जब तक 1 और 1 डी इनपुट भी हाई नहीं होता और ई इनपुट भी हाई नहीं होता, जहां जहां पर ऐसा हो रहा है वहां वहां पर आउटपुट हाई है। अब यहां पर अचानक से, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये केस देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर इस पार्ट को देखिए आप, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर कीजिए आप। इतनी सी टाइम डिस्टेंस में आप इन इनपुट्स को देखिए, यहां डी भी हाई है और क्लॉक पिन भी हाई है। जब ये दोनों हाई हैं तो आउटपुट भी हाई है। लेकिन अब जब ये हाई है, अब देखिएगा, अब यहां पर डी इनपुट लो हो गया और क्लॉक पिन हाई है, लेकिन डी इनपुट के लो हो जाने से आउटपुट लो हो गया। क्यों? क्योंकि क्लॉक पिन हाई है, अब डी का असर हो रहा है। इसी को कहते हैं लैच स्टेट। जब इनपुट, क्लॉक इनपुट लो है, जीरो है, तो आउटपुट हमेशा जीरो नहीं होगा, आउटपुट अपनी प्रीवियस स्टेट में रहेगा। अगर वो प्रीवियस स्टेट हाई थी, जैसे इस केस में हमने देखा कि जब ये सडनली लो भी हो गया तब भी आउटपुट हाई रहा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस स्टेट, इसके लो हो जाने से, ये लो इस पॉइंट पे हुआ, लेकिन इसके लो हो जाने से इस पॉइंट से पहले आउटपुट तो हाई था। इसलिए जब क्लॉक पिन लो हो गया, अब चाहे आउटपुट लो हो, अब चाहे डी इनपुट लो हो, चाहे हाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक क्लॉक पिन दोबारा से हाई नहीं हो जाता। यानी क्लॉक पिन का काम ट्रिगर करना है। यहां पर ट्रिगर से मेरा मतलब है सर्किट को इस लायक बनाता है कि आउटपुट मिल पाए डी इनपुट से। डी इनपुट को इनेबल करता है, ये उसे इस लायक बनाता है कि वो सर्किट के आउटपुट पे असर डाल सके, क्योंकि ये पिन या ये इनपुट
इनेबल करता है डी को, इसलिए इसको इनेबल पिन कहा जाता है या क्लॉक पिन। तो इन शॉर्ट हम यहां से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोस्तों कि आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तभी हाई होगा जब डी इनपुट भी हाई हो और ई इनपुट या क्लॉक इनपुट भी हाई हो। इन दोनों की लेवल्स जब तक हाई नहीं होती तब तक सर्किट लैच स्टेट में रहेगा, या यूं कहे कि जब तक क्लॉक पिन की लेवल हाई नहीं होती तब तक डी इनपुट का कोई असर नहीं होगा। एक बार जब क्लॉक पिन हाई हो गई तो फिर अगर डी लो होगा तो आउटपुट भी लो होगा, और अगर डी हाई होगा तो आउटपुट भी हाई होगा। यह होता है इनेबलमेंट का प्रोसेस। और इस तरह की ट्रिगरिंग या इस तरह की ऑपरेशन को दोस्तों हम कहते हैं लेवल ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग से मेरा मतलब है इस केस में सर्किट ऑपरेशन तभी करेगा या आउटपुट हमें हाई तभी मिलेगा जब डी और ई इनपुट की लेवल्स मैच करेंगी, यानी ये जब दोनों की दोनों लेवल्स हाई होंगी। लेवल से मेरा मतलब ये है, इसको कहते हैं, जिसको मैं अभी यहां पेन से आपको दिखा रहा हूं, इसको कहते हैं लेवल। जब ये दो लेवल्स ई इनपुट की या क्लॉक इनपुट की और डी इनपुट दोनों की हाई होगी, ये लेवल्स, तभी हमें आउटपुट या जो क्यू है इसकी लेवल हाई मिलेगी। यानी इस केस में इन दोनों की लेवल्स का हाई होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों क्लॉक, अब आप ये ध्यान से सुनिएगा, ये तो आप समझ गए, लेकिन यहां पर एक और बात कि ये एक क्लॉक पल्स है। अब आप इसको समझ चुके हैं तो आप इस पर ध्यान दीजिए। एक क्लॉक पल्स कुछ इस तरह से होती है। क्लॉक पल्स का मतलब है एक बार लो और एक बार हाई। ये होता है लेवल, जिसकी बात हमने अभी की। यानी जब दोनों इनपुट्स के लेवल्स मैच हों, दोनों ही हाई हों, तभी हमें आउटपुट हाई मिलेगा। इसको कहते हैं लेवल ट्रिगरिंग। लेकिन ये जो पीरियड है ट्रांजिशन का, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप इस लाइन पर, अब तक मैंने आपसे ये लाइन की बात करके कहा कि इसे लेवल कहा जाता है, लेवल ट्रिगरिंग। लेकिन इस लाइन के बारे में क्या, कि जब पिन या जो पल्स है वो लो से हाई जा रही है, ये भी तो कोई ड्यूरेशन है ना दोस्तों। आप समझिएगा, ध्यान से इस बात पे गौर कीजिए। ये लो लेवल है अब तक, अब ये हाई हो गई, लेकिन जितनी देर में ये हाई हुई, ये लाइन का भी तो कुछ मतलब है, कुछ देर तक ये हाई रहेगी, यानी कुछ देर तक इसकी लेवल हाई रहेगी तो सर्किट काम करेगा, यानी लेवल ट्रिगरिंग हो गई। लेकिन इसका क्या, ट्रांजिशन से मेरा मतलब है वो छोटा सा टाइम पीरियड, वो छोटा सा, बेहद छोटा टाइम पीरियड जब ये पल्स लो से हाई की तरफ गया। यहां पर इस लेवल, लो लेवल से, ये देखिएगा, लो लेवल से हाई लेवल, ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है। लेकिन लो से हाई जब ये गया, ये जो है क्लॉक पल्स का ये छोटा सा एज, इस टाइम पीरियड पर क्या होता है सर्किट के साथ। एक लैच और एक फ्लिप फ्लॉप में फर्क यहीं से शुरू होता है दोस्तों। एक लैच लेवल ट्रिगरिंग पर चलता है, यानी आउटपुट तभी हाई होगा, जैसा हमने अभी देखा, जब दोनों इनपुट्स का लेवल मैच करेगा, या दोनों इनपुट्स का लेवल 1 होगा, जैसा हमने अभी डी लैच के केस में देखा। इसको कहते हैं लेवल ट्रिगरिंग, यानी जिस केस में लेवल ट्रिगरिंग हो, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम कहते हैं लैच। लेकिन जिस केस में एज ट्रिगरिंग हो, इसको कहते हैं एज। इस लाइन को, क्लॉक पल्स की इस लाइन को कहते हैं एज। ये जो आपने देखी, जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस ट्रांजिशन पीरियड के ड्यूरिंग या इस ट्रांजिशन पीरियड के वजह से इतनी छोटी सी ड्यूरेशन के लिए ही ट्रिगर हो जाए, यानी उस केस में लेवल्स की बात नहीं आती, उस केस में इस एज की बात आती है, ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं एज ट्रिगर्ड सर्किट्स या फ्लिप फ्लॉप्स। तो यह है बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लैच एंड अ फ्लिप फ्लॉप। और यहां पर दोस्तों हमने बात की लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग की। अब अपने अगले वीडियो में मैं एज ट्रिगरिंग के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा और हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में इन डिटेल। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक को लेकर या किसी प्रीवियस टॉपिक को लेकर, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।